आज सगर्भता का चिकित्सकीय समापन इस टॉपिक पर देखेंगे। यहाँ पर कुछ हाइलाइटेड लाइंस हैं जिसको मैंने किया है। ये आपके नोट बनाने में आपको मदद करेगा। जितना हाइलाइटेड वर्ड्स हैं ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए ही बाकी हैं। ज़रा इनके बारे में पढ़ते हुए थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे सगर्भता का चिकित्सकीय समापन कहते किसे हैं। तो ये जो हाइलाइटेड लाइंस यहाँ पर की गई हैं ये परिभाषा है इसकी। इसमें लिखा हुआ है कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित या गर्भपात या चिकित्सकीय सगर्भता समापन कहते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ हेडलाइंस की ही बात करूँगा, हाइलाइटेड वर्ड्स की ही बात करूँगा। बाकी आप पढ़ लेना। अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप मेरे नंबर पर या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप मुझसे पूछ भी सकते हो। यहाँ पर देखिए, अगला है आपका, यहाँ पर भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 ईस्वी में चिकित्सकीय सगर्भता समापन को कानूनी मंजूरी स्वीकृत प्रदान कर दी थी। मतलब इसके लिए एक कानून बनाया था। सगर्भता समापन को रोकने के लिए इस प्रकार के प्रतिबंध अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए, जो अभी भी भारत देश में बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो क्या होता था कि गर्भावस्था में लोग अल्ट्रासाउंड करा करके लिंग की जांच करा लेते थे और चिकित्सकीय सगर्भता समापन करा देते थे, मेल और फीमेल जानकर। इसलिए इसको रोकने के लिए सरकार ने एक कानून बनाया और इस कानून को 1971 ईस्वी में मंजूरी भी दे दी। और उसके बाद बात करेंगे, एक हाइलाइटेड वर्ड यहाँ भी है, यहाँ भी देख लेते हैं। सगर्भता की पहली तिमाही में अर्थात सगर्भता के 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाने वाला चिकित्सकीय सगर्भता समापन अपेक्षाकृत काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इसके बाद अगर द्वितीय माह में कराया जा रहा है तो ये संकटपूर्ण और घातक हो सकता है। और साथ ही साथ इस बारे में एक सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि अधिकतर एमटीपी जो है, इसको चिकित्सकीय सगर्भता समापन के नाम से जाना जाता है। तो एमटीपी गैर कानूनी रूप से अकुशल नीम हकीमों से जो कराए जाते हैं वो न केवल असुरक्षित होते हैं बल्कि जानलेवा भी होते हैं। और दूसरी खतरनाक प्रवृत्ति शिशु के लिए निर्धारण के लिए उल्बवेधन का उपयोग। उल्बवेधन, यहाँ पर उल्बवेधन आया है। उल्बवेधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लिंग की जांच की जाती है। पता लगाया जाता है कि गर्भ में मेल है कि फीमेल है, और पता लगाने के बाद लोग एमटीपी करा देते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए आगे लिखा है, उल्बवेधन का दुरुपयोग होता है। बहुधा ऐसा देखा गया है कि यह पता चलने पर कि भ्रूण मादा है, एमटीपी कराया जाता है। एमटीपी का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सगर्भता चिकित्सकीय समापन है। और ये प्रक्रिया, इस तरह से होने वाली ये प्रक्रिया गैर कानूनी है। इसका उपयोग भी है, लाभदायक उपयोग भी है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, लाभदायक उपयोग कहाँ पर है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से देखिए लिखा है, अनचाही सगर्भताओं से मुक्ति पाना है, फिर चाहे वे लापरवाही से किए गए असुरक्षित यौन संबंधों का परिणाम हो या मैथुन के समय गर्भनिरोधक उपायों के असफल रहने या बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण हो। इसके साथ ही चिकित्सकीय सगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहां सगर्भता बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक अथवा घातक हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में, मतलब जिसमें मां, भ्रूण या दोनों के लिए
गर्भता हानिकारक हो ऐसे में एमटीपी कराया जा सकता है, वहाँ पर ये लाभकारी होते हैं। साथ ही साथ बलात्कार जैसी स्थितियों में भी यदि गर्भधारण हो गया है तो ऐसी स्थिति में एमटीपी कराया जा सकता है, जो कि हितकर होता है। तो इस तरह से ये सारी कंडीशंस में ये अप्लाई किए जा सकते हैं और बहुत ही अच्छी विधि है। लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हैं जिसमें इनका दुरुपयोग किया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। और लास्ट में यहाँ पर किनारे से देखिए कुछ और हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, इनको भी आप अपने नोट्स में लिख लेंगे, जिसमें यहाँ पर देखिए लिखा गया है, भारत सरकार द्वारा अनैच्छिक गर्भपात की घटनाओं को कम करने के लिए और मातृ मृत्यु दर और विकृतियों की घटनाओं को कम करने के इरादे से सगर्भता का चिकित्सकीय समापन अधिनियम संशोधन 2017 अधिनियम किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार एक पंजीकृत चिकित्सक की राय पर गर्भावस्था के पहले 12 हफ्तों के भीतर कुछ निश्चित आधार पर गर्भावस्था समाप्त की जा सकती है। अगर गर्भावस्था 12 हफ्ते से अधिक लेकिन 24 हफ्तों से कम हो तो इस अवस्था में सगर्भता की चिकित्सकीय समापन के लिए निम्नलिखित आधार पर 2 पंजीकृत चिकित्सकों की एक राय होना आवश्यक है। और उसमें से देखिए नंबर 1 और नंबर 2 करके लिखा गया, इसको देख लेते हैं। पहला नंबर है गर्भावस्था की निरंतरता में गर्भवती महिलाओं के जीवन के लिए जोखिम अथवा गंभीर शारीरिक चोट अथवा शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का खतरा हो। और दूसरा है शारीरिक व मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित या गंभीरता से विकलांग बच्चे के जन्म होने की संभावना का खतरा हो, तो ऐसी स्थिति में एमटीपी कराया जा सकता है, वो भी डॉक्टरों की सलाह से। इतना आप अपने नोट्स में बना लेंगे। इसके आगे का